जोधपुर एक बार फिर से लिए चलते हैं डीसीपी राजविराज वर्मा से खास बातचीत करें। सहयोगी राजीव गौड़ सुनवाते हैं। अगर ये नेपाल भाग जाता तो बड़ी परेशानी, क्योंकि हालांकि नेपाल ज्यादा दूर नहीं है, वहां तक पहले भी पुलिस जाके लेके आई है, लेकिन तो दिक्कत हो जाती। नहीं, बिल्कुल जैसा मैंने बताया कि जब हम इसे दस्तयाबी की तो मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन था और ये नेपाल जाने के ही फिराक में था। और जैसा आपने बोला कि अगर वो भागने में कामयाब होता तो हमारे लिए मुश्किलें और बढ़ जाती। और मुझे पूरा विश्वास है कि वहाँ से भी हम इसे पकड़ के ले आते, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता, बट समय पर टीम पहुंच गई हमारी टेक्निकल टीम के इनपुट से, इंटेलिजेंस से, और इसकी दस्तयाबी सुनिश्चित की। सर, कल वो 30 सेकंड कौन से थे जब सबसे पहले महत्वपूर्ण सूचना मिली, उसको दस्तयाब किया गया? वो 30 सेकंड क्या थे? करीब 6 साढ़े 6 बजे के आसपास मेरे पास क्या सूचना थी, कैसे उसको पकाया? नहीं, जैसा मैंने बताया कि हमारी जो टेक्निकल टीम की जो इंटेलिजेंस थी उससे हमने उसे लोकेट किया और टीम को हमने ऑलरेडी 3-4 जगह अलग अलग पर डिस्पर्स करके रखा था, ताकि जहाँ भी अगर हमें मिले, हमें एक एरिया पता था बट एग्जैक्ट पॉइंट नहीं पता था, तो उस एरिया में हमने अलग अलग जगह टीम बिछा के रखी थी कि जैसे ही हमारे पास सूचना आएगी उसके लोकेशन की, हमारी जो नियरेस्ट टीम होगी वो तुरंत रिस्पॉन्ड करते वहाँ तक पहुँचेगी। और बिल्कुल ऐसा ही हो। जैसे आईपीएस ज्वाइनिंग करने बाद में कई तरह के केस आपने देखे, ये केस आपको लगता है कि आपके इस अब तक की ज्वाइनिंग में थोड़ा डिफरेंट? नहीं, बिल्कुल ये अभी तक का मेरा सबसे चैलेंजिंग केस था। और जिस तरीके से वारदात की गई, जिस तरीके से निर्मम तरीके से जिस तरीके से वारदात की गई, इस केस को मैंने बहुत पर्सनली लिया था और दिन रात मॉनिटरिंग कर रहे थे। श्रीमान सीपी साहब के निर्देशन में हम सब काम कर रहे थे और जैसा मैंने बोला कि 7-8 दिन के अथक प्रयास के बाद इसे पकड़ा और एक जो सेटिस्फैक्शन होता है, एक जो खुशी मिलती है इस तरीके का काम करने से, वो उसकी कोई तुलना नहीं है। कह सकते हैं कि आपकी दीपावली आज आ गई है? बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन सर, जाते जाते एक आपसे सवाल, क्या लूट थी, क्या सौदेबाजी, क्या सुपारी, क्या और कुछ लोगों का नाम, कई कुछ हल्का फुल्का? ये सारा चीज़ अनुसंधान का विषय है। एक बार अभी पूछताछ होगी, जैसे जैसे पता चलते जाएगा हम आगे कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से आईपीएस राजविराज वर्मा ने, जो डीसीपी वेस्ट हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा है अनुसंधान में कई सारे राज खुलेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात है नेपाल भागने वाला था गुलामुद्दीन, और नेपाल भागने से पहले दबोचा कल शाम को ठीक 6:30 बजे का वक्त था। वो 30 सेकंड के अंदर सूचना मिली और टीम मौके पर पहुंची, और जिस तरीके से दबोचा है, अब जब कैमरों का सामना कर रहा था नजरें झुकी भी थी और कहीं न कहीं अब पश्चाताप का भाव जो नजर आ रहा था, उसका कोई लेना देना नहीं कि अपस्तावत क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए सहयोगी सिंह गहलोत के साथ राजीव गौड़, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जोधपुर। डीसीपी राजविराज वर्मा के साथ हमारे सहयोगी राजीव गौड़ की खास बातचीत आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि कितना चैलेंजिंग वाकई में गुलामुद्दीन तक पहुंचना था, क्योंकि ये शातिर है, मानसिकता भी आपराधिक है और ऑलमोस्ट नेपाल जाने की जो तैयारी थी, जो कोशिश में था, लेकिन पुलिस की टीम ने धर दबोच लिया है। और इसी के इर्द गिर्द क्योंकि पूरी ये घटना